Hello student, very good morning to all of you. Today we discuss the data handling. In this chapter we discuss mean, range and some other keywords. Okay, now we study the modes. What is the mode of the data? ठीक है, हम लोग डेटा हैंडलिंग में पढ़ा था कि व्हाट इज डेटा एंड हाउ इट इज हैंडल्ड. तो हैंडलिंग में हमने सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी कर लिया, दैट इज अ मीन, अरिथमेटिक मीन. नाउ वी डिस्कस द मोड ऑफ द डेटा. व्हाट इज द मोड? एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे हम लोग. एक्सरसाइज 3.2 मोड को डिस्कस करेंगे. मोड क्या होता है कि कोई भी मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ डेटा आपको गिवन है, उसमें से जो डेटा सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है, मोस्ट अकरेंस, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मींस जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स आया है, वही है उसका मोड. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि दिस इज द डेटा. आपका एग्जांपल नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक का. फाइंड मोड ऑफ द डेटा. इस डेटा का हमें क्या करना है? मोड फाइंड करना है. देन 1 2 देखिए 1 is 3 times. 1 is 3 times and 2 is 4 times. And remaining 4 is 1 only 2, 3 is 1. तो मैक्सिमम कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आया है, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? Which has the more frequency means which number is occur maximum times, which number is occur most often. Okay, means 2 is 4 times, यानी कि 2 आपका सबसे ज्यादा आया है, that is 1 2 3 4 टाइम्स आया है. सो मोड इज 2. आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 2. बट 4 नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 टाइम्स है तो मोड इज 4. नो, 2. विच नंबर रिपीट अगेन. जो नंबर आपको मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है दैट इज द मोड. विच नंबर रिपीट, दैट इज द मोड. मीन्स 2 इज रिपीटेड 4 टाइम्स, सो मोड इज 2 नॉट 4. ओके, नॉट 4. 2 is the mode. Okay, next. So what is the definition of mode? The mode of a set of observation, यानी कि mode जो है of a set of observation. आपके ऑब्जर्वेशन है, ये जैसा है आपके ऑब्जर्वेशन है, आपके डेटा है, नंबर्स है, जो भी है वो आपका, इसमें से कोई एक ऐसा नंबर है इन विच, इसमें से कोई एक ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रहा है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मीन्स मोस्ट ऑफन, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, दैट इज द मोड. सो द मोड ऑफ अ डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन. इस लाइन को समझिए कि मोड क्या है? इसी सेट का कोई ऑब्जर्वेशन है, इसी सेट का कोई ऑब्जर्वेशन है, इस नंबर का ही कोई नंबर है. तो द मोस्ट ऑफ द डेटा ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन है दैट अकर मैक्सिमम टाइम, that occur maximum time, यानी जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है that is the mode. Clear? Okay. इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. टेक द स्क्रीनशॉट. हम लोगों ने देखा कि मोड इज द नंबर विच अकर मोस्ट ऑफन, मींस मैक्सिमम टाइम्स, मींस हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है दैट इज द मोड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. आपका ट्राई दिस का क्वेश्चन है. ट्राई दिस का क्वेश्चन है 2 6 5 3 0 3 4 3
2 4 5 2 4 नंबर इज रिपीट चेक करेंगे नंबर को पेज नंबर 65 ट्राई दिस 625303432452 okay see 2 2 2 2 is 3 times 2 is 3 times 6 one time no need to write 5 2 times less than 3 3 1 2 3 3 is 3 times 3 भी आपका 3 times 2 1 2 3 and 3 1 2 3 and 4 1 2 3 4 is also 3 times okay 0 1 time तो इस तरह से सारे डेटा को देखेंगे चेक कर लेंगे कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम है देखिए 2 1 2 3 2 is 3 times 3 को देखेंगे 1 2 3 3 is also 3 times and 4 is also 3 times अलग अलग सिंबल्स हमने शो कर दिया है ओके we see that and 5 is only 2 times 5 is 2 times तो 5 को 5 और 1 तो 5 is 2 times 5 is 2 times तो we see here 2 is 3 times 3 is 3 times 4 is 3 times 0 is 1 and 5 is तो ये तो आपका नहीं होगा इसको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि इस लेस देन 3 ये आपका 1 टाइम या 2 टाइम है तो ये आपका तो आंसर होगा नहीं अब सोच रहा ये है कि अब यहाँ पे आंसर क्या करें ओके देन हियर मोड इज हियर 3 मोड्स आर यहाँ पे मोड्स आपका जो हो जाएंगे 2 3 4 यानी अगर कोई भी नंबर मेनी नंबर्स आर रिपीटेड सेम नंबर ऑफ टाइम्स same number many numbers 2 number 3 number or 4 number repeated same number of time अगर same number of time that is the mode are that all number जो जितने भी नंबर है तो सभी उसको मोड हो जाएंगे तो 2 3 4 ओके Okay, write down. Next question. Now we discuss median. Now we discuss median. Median means mid value. Median means mid value. Okay, take the example. Median. Example number. Find the median of the data. Question number 7. Example number 7. Example number 7 को देखेंगे. Find the median of data. 2, 4, 36, 46, 17, 18, 25 and 35. 24, 36, 46, 17, 18, 25 and 35. Okay. See, here two conditions. इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इसी कंसेप्ट को देख लेते हैं. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द मीडियन.
कंसेप्ट क्या है, सपोज लेट नंबर 2 3 2 8 5 3 6. Suppose this is the number you have. Okay, this number you have. Find the median. First arrange in ascending order. इस नंबर को क्या करेंगे हम, फर्स्ट क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट कर लेंगे. तो असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे देख लीजिए, इजीली स्मॉल नंबर लिया है इसलिए, तो सो दैट यू गेट इजीली 2 3 5 6 8 5 3 2 3 5 6 8. दिस इज द 5 नंबर हियर. ठीक है, देखिए कितने नंबर्स है, 1 2 3 5, ऑड नंबर है, 5 नंबर है, 5 इज द odd number of term. 5, that is odd number of term. कितने टर्म्स है, odd number of term. तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे when number of term is odd. नंबर ऑफ टर्म इज odd, यानी कि 5 है आपका, 1 2 3 4 5. तो वैल्यू क्या होगी, मैं मिड वैल्यू निकालना है, मिड वैल्यू यानी कि मीडियन, दैट इज द मिड वैल्यू. तो यहाँ पे देख रहे हैं मिड में कौन सा है वैल्यू, 5. टू इस साइड मिड में आपका वैल्यू, सॉरी यहां से नहीं देखेंगे, जो आपने डेटा अरेंज किया है वहां पे सीखे देखेंगे. ठीक है, एंड वो बात अलग है कि 5 मिड में ही आ गया है, चेंज कर लेते हैं 3 5. ओके, तो मिड में कौन सा वैल्यू आएगा, 5. तो जो आपका मिड वैल्यू है टू इस साइड दैट इज द मिड वैल्यू इज 5. ओके, तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. इफ formula median is equal to n number of term plus 1 divided by 2. number of term plus 1 divided by 2. इससे हम लोग मिड वैल्यू फाइंड करेंगे. देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना है यहाँ पे, 5 प्लस 1. नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 टर्म, इस तरह से कर लेंगे 1 टर्म. नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 बाय 2th टर्म, ये पूरा ब्रैकेट इस तरह से होगा, 2th टर्म. एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 5 प्लस 1 बाय 2th टर्म. ये नंबर ऑफ टर्म 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म. दिस इज 6 बाय 2, 6 बाय 2th टर्म. डिवाइड करेंगे, दिस इज थर्ड टर्म आ गया, टीएच लगा हुआ था, थर्ड है तो थर्ड टर्म इज मीडियन. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज द मीडियन. थर्ड टर्म इज द मीडियन, मींस 5 इज मीडियन आपका हो गया, आपका मीडियन इज 5. मीडियन इज 5. Okay, median means mid value. First we arrange the data in ascending order में उसको आप arrange करेंगे. Then number of term plus 1 by 2. नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ टर्म है उसको 1 ऐड करेंगे, वो इवन नंबर हो जाएगा. देन डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, जो टर्म आएगा दैट इज द आंसर. एंड थर्ड टर्म आया तो थर्ड टर्म इज 5, तो 5 इज आंसर. ओके,
सी दिस क्वेश्चन. अब एग्जाम्पल 7 देखते हैं. एग्जाम्पल 7 को देखते हैं. कितने नंबर ऑफ टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7. यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म है दैट इज द ऑड नंबर. ऑड नंबर है आपका 7. ऑड नंबर 7 इज ऑड नंबर. ठीक है. फर्स्ट अरेंज द डेटा. अरेंज करेंगे. स्मॉलेस्ट नंबर इज 24, 18, 17. Ascending order 17, 18, 24, 25, 35, 36 and 46. 1 2 3 4 5 6 7. 7 टर्म है. तो यहाँ पे तो इजिली हम लोग को देख रहा है. दिस इज 3 टर्म्स दिस साइड, 3 टर्म दिस साइड. सो 25 इज द मीडियन. 25 is the median. फॉर्मूले से हम लोग यूज करें. This is the very small data, only 7 data, so you can find this easily. See the mid value. आपको mid value दिख रहा है, but it is a very large data. It's a 50, 500, 200, 2000. Then it is difficult to arrange this data. Very difficult to find that data. So at that time we use the formula. 7 number of term plus 1 divided by 2 term. ये आपको करना है 2 term. तो number of term is 7 plus 1 divided by 2, that is 8 by 2. 8 by 2th term 2 4 just 8. 4th term यानी 4th term की जो वैल्यू होगी दैट इज द मिड वैल्यू. दिस इज द 4th term. दिस इज द 4th term. तो 4th term is 25, so median is 25. Median is 25. 4th term की वैल्यू दैट इज द median. Okay. Next, take this screenshot. Then we use another question. Exercise 2.2. Exercise 2.2. Question number 4. See, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही देख लेते हैं. 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 of 15 student is as given. मैथ के टेस्ट में 25 मार्क्स का था and 15 student give the test and they secure the marks. They give the marks 90, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10. Okay, one thing is left. वन कंसेप्ट आपका लेफ्ट हो गया, उसको देख लेते हैं तभी इस क्वेश्चन पे आते हैं. मीडियन रिमेन्स द नंबर ऑफ टर्म इज इवन. मीडियन की बात करेंगे. मीडियन हम लोग 8 नंबर पे पढ़ लिया. नाउ वी सी द इवन नंबर. व्हेन number of term even,
number of term even होगा then what will you? Example, suppose 2, 8, 3, 7, 11 and 4. Suppose this is the number of term 1, 2, 3, 4, 5, 6 number of term. Then the formula is, formula को कैसे यूज करेंगे? First we arrange the data, arrange करेंगे 2, 3, 4, 7, 8, 11. ठीक है, यहाँ पे देखिए mid value is this, mid value is this 4, 7. 2 वैल्यूज मिलेंगी आपको मिड में, 2 वैल्यूज मिलेंगी टू दिस साइड, टू दिस साइड, मिड में आपकी वैल्यू मिलेगी कितनी? 2 नंबर्स मिलेंगे। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? मीडियन फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो आपको हम अगेन बता देंगे। द मीडियन इज इक्वल टू मिड वैल्यू, दोनों मिड वैल्यू को यूज करेंगे 4 + 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 11/2. Answer is 5. 2 5s are 10. 10 or 5 2 5s are 10. This is the median. 5.5 is the median. ओके, बाकी क्वेश्चन में जैसा आएगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे चीजों को, फिर फार्मूले, क्योंकि फार्मूला है तो कंसेप्ट इजी, ठीक है। कैसे फार्मूला? n/2th टर्म प्लस, देखिए फार्मूला यहाँ दिखाते हैं, ये दिस टर्म इज n 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है, 6 टर्म 6/2 यानी कि थर्ड टर्म ये आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे n/2th टर्म, ठीक है, प्लस n/2th प्लस 1th टर्म, इन दोनों की वैल्यू नॉट टर्म, ये ठीक है, बाई 2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। देखिए n/2 6 यानी 3, तो ये थर्ड टर्म था, 1 2 3 थर्ड टर्म, ठीक है, एंड थर्ड टर्म नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट वाला दैट इज द n + 1/2 यानी कि नेक्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। या सिंपली आप ये कर सकते हैं कि आप n/2 कर लिया, जो आया प्लस उसका नेक्स्ट वैल्यू लेके दोनों को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द आंसर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। Exercise question number first. Exercise question number first. 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 20, 15, 10, 5, 16, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 15 students का marks is given here out of 20. Question is, find the mode and median of the data. Are they same? Okay. Find. Question is mode and median. दोनों ही वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है। इस पूरे मीन, मीडियन, मोड दोनों को सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा यानी कि तीनों की वैल्यू नियर अबाउट सेम होती है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी होती है दोनों ही एक ही सेंटर की तरफ
मूव करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। सबसे पहले हम उसको अरेंज कर लेते हैं। दिस इज 5, स्मॉलेस्ट नंबर इज 5 एंड देन 9 10 12 9 5 9 10 12 5 is done, 9 10 12 12 के बाद आपका उसका नंबर आएगा 15 then 16 16 के बाद आपका नंबर 16 19 19 20 1 2 3 4 times 20 20 20 20 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 okay now 20 after 20 23 23 24 25 and 25 25 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर्स हो गए। इस तरह से हम लोग काउंटिंग करके चेक करते रहते हैं कि एक भी नंबर मिस ना होने पाए। एक भी डेटा अगर मिस हुआ तो आपका आंसर विल बी रॉन्ग। सो मोड फाइंड करना है, कैसे करेंगे? मैक्सिमम अकरेंस, दिस इज 4 टाइम्स, 20 इज 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो 24 टाइम है, तो आपका आंसर इज मोड इज 20। मोड इज 20। मीडियन फाइंड करना है, मीडियन मिड वैल्यू, नंबर ऑफ डेटा 15, नंबर ऑफ डेटा 15, ऑड नंबर है, यानी कि क्या करेंगे n by 2 टर्म, n by 2 टर्म की वैल्यू n आपका n plus 1 करते हैं ना यार, प्लस 1, सी केयरफुली, n plus 1 by 2, n plus 1 by 2, it is different by n by 2 plus 1, ये दोनों डिफरेंट है, दिस एंड दिस आर डिफरेंट। यहाँ पे आपको प्लस 1 करना है, इस लाइन के ऊपर न्यूमरेटर में ही करना है, n plus 1 by 2, क्लियर? Number of term is 15 plus 1 by 2, that is 16 by 2, 8. 8th term की जो वैल्यू है that is the median, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th term is what? 20. Median is also 20. Median is 20. Question is, third question is they are same? Yes, दोनों ही सेम है, 20 एंड 20। देखो मीडियन भी 20 एंड मोड भी 20, ठीक है। आप इसका मीन निकालिएगा, देखेंगे मीन भी आपका नियर अबाउट 20 के ही आसपास आएगा। ओके, तो यू फाइंड द मीन एंड ऑल द एक्सरसाइज ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, वी मीट इन द टाइप क्लास।